हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की क्लास में आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम पूरे भाग को एक बार देखेंगे कि कौन से भाग में क्या है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आइए शुरू करते हैं। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 का में है मौलिक कर्तव्य। 5 में है संघ। 6 में है राज्य और 7 को निश्चित कर दिया गया है। और 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। 9 में है पंचायत। 9 क में है नगर पालिकाएं। 9 ख में है सहकारी समितियां। 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 16 में है ये। 17 में है राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण और 20 में है संविधान का संशोधन। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये कंप्लीट 22 भाग हैं। अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार किए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करिए। और इसमें देखिए ऑप्शन में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र, और मौलिक कर्तव्य है, नागरिकता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये 4 में है, नागरिकता ये 2 में है, मौलिक कर्तव्य जो है ये 4A में है, और संघ उसका राज्य क्षेत्र ये 1 में है। तो इसमें पहला, फिर नागरिकता यानी दूसरा, फिर चौथा और दूसरा, या ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 ये तो सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4A में है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 6A, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4A में है। और राज्य संविधान का भाग 6, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये देखना है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य ये तो सही हो जाएगा। राज्य 6 में ये भी सही हो जाएगा। और नगर पालिका 11 ये गलत हो जाएगा। नगर पालिका जो 9 का में है, 9A में है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना है? तो पंचायत कितने में है? भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1 ये विधायी संबंध संबंधित है। भाग 11 अध्याय 1 ये विधायी संबंध है, और भाग 11 अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों से है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना। एक तरफ संविधान का उपबंध है और भाग आपको मिलाना है। उपाधियों का अंत ये मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन ये निदेशक तत्व है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार ये गलत हो जाए क्योंकि दूसरे में नागरिकता है और मौलिक अधिकार तीसरे में है।
संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये गलत हो जाएगा। और संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही हो जाएगा। 4A में मौलिक कर्तव्य है। और अगला है संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गलत हो जाएगा क्योंकि निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। नागरिकता भाग 2, ये तो सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, ये गलत हो जाएगा। और नगर पालिका 9A, ये भी सही है। निर्वाचन 15, ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। और भाग 7 को जो है ये इसको निश्चित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। संविधान का भाग 9 है पंचायत। और संविधान का भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4A 4 मौलिक कर्तव्य है और 9A नगर पालिका है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं सुमेलित है। तो राजभाषा भाग 17, ये तो सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ये भी सही हो जाएगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 9 भाग 10, ये भी सही है। अधिकरण भाग 11, ये गलत है क्योंकि अधिकरण 14A में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं, आपको बताना। पंचायत 9 सही है। नगर पालिका 9A, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9ख, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10, ये गलत हो जाए क्योंकि अधिकरण भाग 14A में है। और सहकारी समितियां 9ख में है, ये ध्यान रखिएगा। 9B। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है। तो भाग 9 में पंचायत है। अगला क्वेश्चन है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान शामिल है। तो ये भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4A में है। संघ 5 में है और आपात उपबंध 18 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में देखिए मूल कर्तव्य 4A, ये सही है। राज्य 6, ये भी सही है। भारत का महान न्यायवादी 13, ये गलत हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14, ये सही हो जाएगा। महान न्यायवादी ये संघ का पार्ट है, ये भाग 5 में है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य का समागम है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध, विशेष उपबंध और निर्वाचन दिया हुआ है। तो देखिए निर्वाचन 15 में है। कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, ये भाग 16 में है। राजभाषा भाग 17 में है और 18 में है आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 में 9क में दी गई हैं, ये तो सही हो जाएगा। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया, ये भी सही हो जाएगा। संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान भाग 20 में है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। क्लास छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगली क्लास में हम संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं और जो इनसे आने की संभावना है, उनको हम एक बार देखेंगे। और भाग का जो हम ये चैप्टर कंप्लीट किए हैं आज इस क्लास में, आप लोग इस क्लास को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे और इजी क्वेश्चन होते हैं और आसानी से हो जाते हैं। सो आप लोग क्लास को 1-2 बार देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।